Hello everybody. In this lecture I am going to solve some important questions on calculus in the form of quick revision. And in question 1 we are given three functions f, g and h which are differentiable on some open interval around 0 and satisfy the given three equations, and there are three initial conditions also, and we have to find out the value of n. Okay, let's start. This is a nice problem and very decent problem. So in order to solve, what we can do in the first line, first cross multiply by gh in the first equation. Then first equation becomes what? F dash gh equals to 2f gh whole square plus 1. Cross multiply by fh in the second equation. G dash fh equals to fgh whole square plus 4, and cross multiply by fg in the third equation. H dash fg equal to 3 times fgh whole square plus 1. आई थिंक इतना तो हर स्टूडेंट सोचेगा पहली लाइन में कि थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए. अब इन तीनों इक्वेशन, जो नई थ्री इक्वेशंस हमने जनरेट की यहाँ पर, इनको केयरफुली देखिए. व्हाट वी कैन डू इन द नेक्स्ट लाइन. अब इनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए, अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये मेरे को क्लिक करा, अगर अपन इन तीनों रिजल्ट्स को ऐड कर लें तो एफ डैश जी एस प्लस जी डैश एफ एच प्लस एच डैश एफ जी, तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं द डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट. एफ जी एच का डेरिवेटिव है ना, 1 by 1 डिफ्रेंशिएट करते थे. राइट साइड में आ रहा 3 2 5 1 6 प्लस 6 ले लिया कॉमन, और ये बन जाएगा एफ जी एच का होल स्क्वायर प्लस 1. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ से एंड नहीं कर पाएंगे. तो बस इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन तीनों रिजल्ट को ऐड करना. अब आफ्टर दैट अपन क्या कर सकते हैं, अगर f इंटू जी इंटू एच को अपन थोड़ी देर के लिए यू सपोज कर लें, देन स्टार इम्प्लाइज, देन इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं. देन स्टार इम्प्लाइज एफ जी एच को मैंने यू कॉल किया, तो डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस 1, है ना. ऐसा कुछ बन रहा है. तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. वी कैन राइट इट एज डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 6 टाइम्स डी एक्स. इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेटिंग डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इज वॉट, tan इनवर्स यू इक्वल टू 6x प्लस सी. यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इक्वल टू 6x प्लस सी. ठीक है ना. नाउ in order to find the value of constant c, I am going to use the initial conditions. Put x equals to 0. If you put x equals to 0, then c is what, tan inverse of f0 into g0 into h0, 1 into 1 into 1, tan inverse 1, that is 5 by 4. This will implies fx into gx into hx, sorry, fx into gx into hx equals to 10 of 6x plus 5 by 4. Okay, therefore if we compare the value of fx into gx into hx here, then n is what, n is equals to 6. तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बहुत ही इजी भी नहीं था. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. जे एडवांस के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है. अच्छा क्वेश्चन था. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है ए बी सी बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी. ए बी सी जो रियल नंबर है 1 से इन्फिनिटी में, और एक इंटीग्रल डिफाइन किया ए टू से ए क्यू प्लस बी, और बहुत सारे मॉड लगाकर डराने की कोशिश की गई है ना. फिर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो खैर नीचे वाली पार्ट तो बाद में बात करेंगे. फर्स्टली हम फोकस करेंगे इस एक्सप्रेशन पर, आई ए बी क्या गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा. ए बी सी सारे नंबर जो मैंने लिए 1 से बड़े लिए, तो जब x 1 से बड़ा होता है तो हमें इनके ऑर्डर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. log x एक्स स्क्वायर में कौन सा नंबर बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स में कौन सा नंबर बड़ा होगा. अकॉर्डिंग मतलब अंदर वाले का साइन पॉजिटिव है निगेटिव है, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और एक बार ये ऑब्जर्व कर लिया तो मोड ओपन हो जाएगा. मोड ओपन हो गया तो इंटीग्रल सॉल्व हो ही जाएगा.
ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बात करते इफ़ x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा, तो पिक्चर में मुझे कौन कौन से टर्म दिख रहे हैं, e टू द पावर x log x x स्क्वायर, है ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छा, log x और x स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x लाइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू x लाइन के रेस्पेक्ट में ये दोनों मिरर इमेज होते हैं। ये y इक्वल्स टू x लाइन है ना। और log x वाला जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से चलता है, और e टू द पावर x वाला फंक्शन जो होता है इसी का इन्वर्स फंक्शन है। सॉरी, दिस इज y इक्वल्स टू log x, और ये आ जाएगा इसी का इन्वर्स फंक्शन आ गया e टू द पावर x। तो log x और x e पावर x में ऑब्वियस ये होता है e पावर x बड़ा है ना। अब बात करते हैं अपन x स्क्वायर और e पावर x की। तो यहाँ से समझ में आ गया e टू द पावर x इज ग्रेटर देन log x, ठीक है। x स्क्वायर और e पावर x की बात करें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज समथिंग लाइक दैट, और e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो ये एक्स स्क्वायर के ग्राफ से हमेशा ऊपर ट्रेवल करता है। इस ग्राफ को ना तो टच करता है ना कट करता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो पावर फंक्शन से ज़्यादा होती है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, और ये वाला जो कर्व है y इक्वल टू ई पावर x, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 पे 1 देगा, 1 पे ये e देगा, ये 1 पे 1 देगा, 2 पर ये e स्क्वायर देगा, 2 पे ये 4 देगा। तो इसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू पावर फंक्शन। तो e पावर x इससे बड़ा है, e पावर x एक्स स्क्वायर से भी बड़ा है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। अगर इतनी बेसिक नॉलेज है अपने पास तो अपन मॉड को तो ब्रेक कर ही सकते हैं। देन आई ए बी इक्वल्स टू what we can do, it is better to solve a problem on the next page. Okay, then if we talk about the numerator की बात करते हैं, है ना। e टू द पावर x प्लस, पहले ये बात करते हैं ये वाला log x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्स स्क्वायर, अच्छा log x एक्स स्क्वायर में भी देखना है तो अपन कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स लाइन जो है, x जो है log x से बड़ा है और x एक्स स्क्वायर से छोटा होता है। एक्स स्क्वायर बड़ा है x से फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से बड़ा फंक्शन कौन सा है, e टू द पावर x। तो ये मेरे ख्याल से फाइनल इनइक्वालिटी है जो हेल्पफुल रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। सारे मोड इसकी हेल्प हम ब्रेक कर सकते हैं। तो log x माइनस एक्स स्क्वायर, log x एक्स स्क्वायर में log x छोटा नेगेटिव क्वांटिटी, मोड पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। न्यूमरेटर इक्वल टू e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा log x पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर मोड लगा रहने देते हैं, अंदर वाला मोड पहले खोलते हैं। log x प्लस एक्स स्क्वायर, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2e की पावर x प्लस, अब log x माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस log x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस log x। थोड़ा सा केयरफुली हो गया, मोड बस ओपन करना है, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ये बन जाएगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log x प्लस 2 तो मैंने ले लिया कॉमन, फिर से अंदर सीन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स। तो मैंने देखिए बनाया था एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डोमिनेट करेगा, ई पावर एक्स का ग्राफ एक्स स्क्वायर से ऊपर होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी हो गई, नेगेटिव है, तो मोड किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से। तो e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log x प्लस 2 टाइम्स e पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइनली न्यूमरेटर अपने पास आ गया है 3 टाइम्स e पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स e पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log x। ये स्टोरी बन गई अपनी न्यूमरेटर की। ओके, अब बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की।
तो डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, log x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स में बड़ा कौन है, ई पावर एक्स। तो ई पावर ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, है ना, ई पावर एक्स डोमिनेट करेगा। तो ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो ये वाली पिक्चर एज इट इज लिख देते हैं, बड़ा वाला जो मॉड है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई पावर एक्स, 2 नहीं है सॉरी यार, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस 2 लॉग एक्स, माइनस 2 लॉग एक्स, सॉरी। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स, तो फिर से यार ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। ओके, अब कुछ टर्म यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर बिकम्स व्हाट, लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया कॉमन, मॉड के अंदर आएगा ई पावर एक्स माइनस लॉग एक्स। तो ई पावर एक्स बड़ा होता है, लॉग एक्स छोटा नंबर है, तो ये अंदर क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो मॉड इज द मटेरियल, मॉड पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा, तो बन जाएगा 3 टाइम्स ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर आपके पास ये आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है 3 टाइम दिस। तो देख लेते हैं अपने पास ये सीन क्या बन जाएगा। अच्छा, साइन एक बार चेक कर लेते हैं कि साइन हम लोगों ने सही लिया है, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर की बात की जाए तो लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स डोमिनेट करेगा, लॉग एक्स नहीं एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, ठीक है। और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2 ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, इट्स ओके। यहाँ पर बात की जाए तो डिनोमिनेटर की बात की जाए तो लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 2 लॉग एक्स, okay, okay. What we can write here, we can write log x plus e power x minus x square plus 2 e power x minus 2 log x। एक्चुअली हम लोग को ये देखना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर पाना, तो मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, वही मैं सर्च कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से अपन रिजल्ट तक पहुँच चुके हैं। ये क्या बन जाएगा, 3 e पावर x 3 e टू द पावर x, 3 e पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x, ऐसा कुछ आ रहा है। 2 e पावर x प्लस e पावर x मीन्स 3 e पावर x, 3 e पावर x माइनस लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर अपने पास आ रहा था 2 e पावर x, कैलकुलेशन में एरर हो रही, यहाँ पर भी एरर हो रही, बहुत ही कैजुअली सॉल्व किया है मैंने। यहाँ पर क्या हो रहा है, e टू द पावर x, 3 e पावर x, ओके, 3 पावर x माइनस लॉग x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक करते हैं, या दैट्स नाइस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैच कर रहे हैं क्या। अब बात कर लेते हैं आई ए बी क्या बन जाएगा। देयरफॉर आई ए बी इक्वल्स टू व्हाट, आई ए बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू ए क्यू प्लस बी। एक्चुअली फाइट हो जाती है बार बार आगे और पीछे करने में, पेज को इसके फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नॉट ए बिग डील। और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा मैच कर रहा है, ये डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया, डी एक्स मीन्स ए क्यू प्लस बी माइनस ए क्यू प्लस बी माइनस ए, ये आ गया।
तो आई ए बी जैसा है, देयरफॉर आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी ए, ये क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बाकी के तीनों फैक्टर बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, हाँ है ना। बी माइनस ए प्लस वो बन जाएगा सी माइनस बी, चाहे तो आप लिख के भी देख सकते हैं, बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी। तो सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए एम जी हम लगा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यू बी क्यू सी क्यू रेज़ टू द पावर 1/3। तो इट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc। तो abc का नीचे डिवाइड दे दें, दिस विल इम्प्लाइज आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी ए अपॉन ए बी सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू इज़ व्हाट, मिनिमम वैल्यू इज़ 3। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा केयरफुल रहना रहता है कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था, क्वेश्चन तो आसान था, मोड ब्रेकिंग पर बेस्ड था, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी फोकस डाइवर्ट होता है तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बने रहते हैं। तो फोकस बहुत करना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत से आसान भी आते हैं, बेसिक भी आते हैं। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या दी हुई है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम sin x टू द पावर √2 - 1 अपॉन sin x टू द पावर √2 + 1 dx। दिस वेरी नाइस प्रॉब्लम। और इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम जापान में टोक्यो इंस्टीट्यूट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी आ चुकी हैं। इवन JEE 2006 में भी इसी प्रोफाइल पर क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन भी उसी प्रोफाइल से उठाया हुआ था जो टोक्यो इंस्टीट्यूट के पेपर हैं। तो देखिए अपन कैसे स्टार्ट, ऐसे क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, नीचे से स्टार्ट ले लेना चाहिए। डिनोमिनेटर से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ऊपर वाले इंटीग्रल को I1 कॉल किया, नीचे वाले इंटीग्रल को I2 कॉल किया, और अपन I2 से स्टार्ट करते हैं। I2 JEE 2006 वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, वो कुछ इसी से मिलता जुलता प्रोफाइल है, और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो I2 से मैंने स्टार्ट लिया है, देखिएगा 0 to π/2 sin x टू दी पावर √2 इंटू साइन एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ पर मैं बाई पार्ट्स लगाने जा रहा हूँ, इसको रखूँगा डिफ्रेंसिएशन के लिए, इसको रखूँगा इंटीग्रेशन के लिए। चलिए बाई पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, लिमिट डाल दी 0 to π/2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट √2 इंटू साइन एक्स टू दी पावर √2 - 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, और साइन एक्स एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन एक्स का आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, और साइन का माइनस कॉस, तो बाहर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब लिमिट डालेंगे तो π/2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉस एक्स, π/2 पर लिमिट 0 हो जाएगी। जब 0 डालेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइन एक्स, ये लिमिट 0, तो बोथ लिमिट्स बिकम्स 0। I2 √2 ले लिया कॉमन, 0 से π/2 साइन एक्स टू दी पावर √2 - 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इन क्वेश्चंस में स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें स्टार्ट कैसे लेना है प्रॉब्लम में, है ना। तो जो एक बार स्टार्ट मिल गया अब कनेक्ट होता रहता है। अब मैं चाहूँगा यार कि इसको कुछ ऐसे ब्रेक किया जाए जिससे हमको पिक्चर में I1 और I2 अपीयर हो। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आप देखिएगा 0 to π/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स टू दी पावर एक आ जाएगा √2 - 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर √2 + 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए I2 क्या बन जाएगा, √2 टाइम्स पहला इंटीग्रल क्या बन गया, I1 न्यूमरेटर बन गया, दूसरा क्या बन गया I2। तो I1 I2 में कनेक्शन आ गया यहाँ से। तो देयरफॉर √2 + 1 टाइम्स I2 इक्वल टू √2 टाइम्स I1, है ना। और I1 अपॉन I2 आपको निकालना था। दिस विल इम्प्लाई I1 by I2 इज वॉट, I1 by I2 इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2, दैट इज 1 + 1 by √2। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज कैलकाटा। ठीक है ना, सिंपल प्रॉब्लम है। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या गिवन, ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन sin A + sin B - cos C। अब ABC ट्राइंगल के एंगल है तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है।
अब बात यार ये मिनिमम वैल्यू मैं कहाँ से निकालूँ। अब बात ये है कि कैसे कनेक्ट करूँ, प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे लूँ, कौन सा टूल यूज़ करूँ। क्या देख के लग रहा है ये कैलकुलस की प्रॉब्लम है, कैलकुलस के थ्रू अपन इसमें जा सकते, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा से आपको सोच रहे हो, लेकिन बात है स्टार्ट कैसे लेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपनी कॉन्वेक्सिटी यूज़ करते हैं। जो फंक्शन हमें दिख रहा है पिक्चर में, साइन ये कॉस है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं जेनसन्स इनइक्वालिटी। जेनसन इनइक्वालिटी इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल इन मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रॉब्लम्स, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम जेई लेवल के बेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अंडर 100 रैंक लाने वाले या अंडर 500 वाले स्टूडेंट हो, कम से कम जेनसन इनइक्वालिटी को एक बार देख जरूर लें। उसके अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं, जेई की अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने fx एक फंक्शन सपोज कर लिया, fx इक्वल टू साइन एक्स, और ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल में एंगल की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। अपन बात करते हैं f डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव की बात करें तो ये SHM के कंपोनेंट होते हैं। डबल डेरिवेटिव पर नेगेटिव साइन से रीअपेयर होते हैं। जैसे SHM में पढ़ते हैं ना आप लोग, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। तो साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, SHM के कंपोनेंट हैं। f डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, इस मीन्स दैट एफ एक्स इज कॉन्केव डाउन ऑन 0 से पाई। अगर एफ एक्स कॉन्केव डाउन है तो अपन इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, देन वाई जेनसन्स इनइक्वालिटी। अब बच्चों जेनसन्स इनइक्वालिटी हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो, मे बी, तो एक बार हल्का सा समझा भी देते हैं। जैसे ये कोई कर्व है, ये कर्व बच्चों कैसा है, कॉन्केव डाउन। तो अगर मैं इस पर कोई भी 3 पॉइंट पिक कर लूँ, इस कर्व पर कोई भी 3 पॉइंट, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया, है ना, इनको ज्वाइन किया, तो इनको ज्वाइन करने से क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। थिंक अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। इसका सेंट्रॉइड की बात करो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एफ ए है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, एफ ऑफ ए बी कोमा एफ ऑफ बी और सी कोमा एफ ऑफ सी, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 और एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई कोऑर्डिनेट नीचे लिख देता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा सेंट्रॉइड का ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी बाई 3। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो सेंट्रॉइड है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए तो इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 और एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, है ना। फ्रॉम डायग्राम ये क्लियर है कि अगर कर्व का नेचर कॉन्केव अपवर्ड है तो ए एफ ऑफ लिख सकते हैं ना यार, कि ए ना लिखकर जनरल फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। जेनसन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड अपॉन 3। ये जेनसन्स इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात यार ये पिक्चर में मेरे को ये वाला सीन लाना है, साइन ए प्लस साइन बी माइनस कॉस सी। तो एक्स बाई जेड को मैं किस तरह से पिक करूँ, 2 साइन है 1 कॉस है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मैंने एक्स को तो यार ए पुट कर दिया, साइन ए आ जाएगा, है ना। फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, एक्स को ए पुट किया, साइन ए पिक्चर में आ गया, वाई को बी पुट कर दिया, साइन बी आ गया। अब माइनस कॉस सी लाना है। अगर सपोज करो माइनस ना हो के यहाँ पर प्लस होता तो मैं एक्स को क्या पुट कर देता, पाई बाई 2 माइनस सी, जेड को क्या पुट करता, जेड को सी पुट ना करके पाई बाई 2 माइनस सी पुट करता तो प्लस कॉस सी आ जाता, क्योंकि साइन 90 माइनस सी होता कॉस सी। लेकिन मेरे को प्लस नहीं दिया, हमको गिवन है माइनस कॉस सी लाना है। तो माइनस लाना है तो नॉट ए बिग डील यार। अब पहले पाई बाई 2 माइनस सी पुट करे तो उल्टा पुट कर दो, सी माइनस पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, है ना। तो देखिए एफ ऑफ ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस पाई बाई 2 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी माइनस पाई बाई 2 बाई 3। सही है बच्चों। अब ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल के एंगल है, तो इन तीनों का सम क्या होता है, पाई पाई माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 बाई 3 पाई बाई 6। तो ये पूरा इनपुट क्या बन गया, ये पूरा इनपुट बन गया पाई बाई 6। एफ ऑफ पाई बाई 6 मीन्स यहाँ पर पुट कर दीजिए पेरेंट फंक्शन में, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी माइनस कॉस सी डिवाइडेड बाई 3।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल इम्प्लाई साइन ए प्लस साइन बी माइनस कॉस सी इज लेस और इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को साइन ए प्लस साइन बी 3/2 बड़ा है, 3/2 इससे बड़ा है, इसका मतलब है ये नंबर जो है 3/2 से छोटा है, ठीक है ना। मिनिमम नहीं है, सो मिस्टेक हुई है यार, मिनिमम नहीं है यहाँ पर। कैसी वैल्यू आपको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम नहीं आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन π/6 1/2 है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो साइन ए प्लस साइन बी माइनस कॉस सी लेस और इक्वल टू 3/2। इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ तीनों नंबर सेम ले लें, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी माइनस π/2, ये तीनों एंगल सेम ले लिए और इसको k कॉल किया, तो a k हो गया, b k हो गया, c हो गया π/2 प्लस k। तो a प्लस बी प्लस सी, किसी भी ट्रायंगल में पाई होता है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दें तो 3k प्लस π/2 इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, π/6। π/6 का मतलब हुआ a और b तो π/6 है और c कितना π/2 प्लस π/6 मीन्स 2π/3, ये ले लेंगे तो इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम का फील आया। मैक्सिमम कैसे हुआ, क्योंकि ये हाइट इस हाइट से ज़्यादा होगी तो साइन π ये जाएगा 3/2 इससे बड़ा है और ये क्वांटिटी 3/2 से छोटी आएगी, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है 2020 x³ माइनस 2019 x² प्लस 2018 x प्लस 2021 और एक लिमिट सॉल्व करनी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ Px अपॉन P ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन बेसिकली हम लोग विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम सॉल्व करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि अब जब दोनों में यार इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए जिसमें न्यूमरेटर में इंटीग्रल पार्ट दिया हो, लेकिन ये उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है जो अभी तक हम लोगों ने अपने बुक सोर्सेस वगैरह में पढ़ी है। यहाँ पर दोनों में इंटीग्रल पार्ट है। अब जब दोनों में इंटीग्रल पार्ट है तो फिर सैंडविच थ्योरम से कैसे बाउंड करेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो अपन ये जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स पर इनइक्वालिटी क्या होती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस और इक्वल टू इटसेल्फ, ये होता है। तो इस इनइक्वालिटी की हेल्प से इंटीग्रल पार्ट ऑफ px की बात करें, दिस इज ग्रेटर देन px माइनस 1, दिस इज अ लोअर बाउंड और ये इसका अपर बाउंड हो गया। तो न्यूमरेटर को मैंने टारगेट कर लिया, है ना। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। p ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट, अंदर पर इनइक्वालिटी लगाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैसा हो जाएगा, x माइनस 1 से बड़ा होगा, है ना, x माइनस 1 से बड़ा होगा, लेस और इक्वस टू इटसेल्फ, लेस और इक्वस टू इटसेल्फ। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सही है क्या। अब जब दोनों फंक्शन को जिस तरह से मूव कर रहे हैं, देयरफॉर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ px अपॉन p ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, है ना। अब इसका मेरे को लोअर बाउंड निकालना है, लोअर बाउंड निकालना है तो मैं न्यूमरेटर को तो मिनिमाइज करूँगा, इसको मिनिमाइज करूँगा और डिनोमिनेटर को क्या करूँगा, मैक्सिमाइज, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करूँगा, तो इसका लोअर बाउंड आ जाएगा, सही है क्या। लेस देन, लेस और इक्वल टू लगा सकते हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी। और यहाँ पर इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करो, तो न्यूमरेटर का तो मैक्सिमम ले लिया px और डिनोमिनेटर का इसका मैक्सिमम और डिनोमिनेटर का मिनिमम p ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। अब जब आप लिमिट लगा देंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, देयरफॉर अप्लाइंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी px माइनस 1 अपॉन px लेस और इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल पार्ट ऑफ px अपॉन p ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस और इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी px अपॉन p ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, जैसे हम इस लिमिट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशिएंट 20 है, तो केवल इन्फिनिटी की लिमिट में लीडिंग कोफिशिएंट देखना पड़ता, तो ऊपर और नीचे कोफिशिएंट सेम आएगा, तो इस लिमिट की वैल्यू 1 आ गई।
अच्छा पी एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स माइनस वन, तो इसकी डिग्री भी 3 रहेगी। पी एक्स अगर 3 डिग्री का तो पी ऑफ एक्स माइनस वन भी डिग्री 3 ही रहेगी। तो डिग्री मैच करती है तो ऊपर से कोफिशिएंट 20-20 आएगा और नीचे कोफिशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे भी कोफिशिएंट 20-20 आएगा। तो आई थिंक आप मेरी बात को बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। तो राइट हैंड वाली लिमिट भी बन रहेगी, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पी एक्स अपॉन पी ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये लिमिट भी आपके पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। लिमिट एक्स गोज टू 0 एक गंदा सा फंक्शन देखने में लग रहा है, इसकी लिमिट बतानी है। तो ये वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट वाला प्रोफाइल दिख रहा है। तो जब मैं x को 0 डालूंगा, x को 0 डालता हूँ तो मैंने एक सेकेंड बेस को तो मैंने fx कॉल कर लिया है और जो एक्सपोनेंट है इसको gx कॉल किया है। तो ये हमारा कौन सा प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल हो गया लिमिट x गोज टू 0 fx टू दी पावर gx। तो हमें ये चेक करें बेस किसको टेंड कर रहा है। अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। तो बेस तो 1 को टेंड कर रहा है, fx 1 को टेंड कर रहा है और gx जो एक्सपोनेंट है e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो बेस 1 को टेंड कर रहा है, पावर इन्फिनिटी को टेंड करे। तो एक स्पेशल फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे, कौन सा पढ़ते थे, ऐसे केस में हम लोग निकालेंगे लिमिट fx -1 इंटू gx, ये लिमिट सॉल्व करेंगे। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, fx -1 इंटू gx, ये बन जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर -1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x e की पावर -1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, जब ये मल्टीप्लाई होगा देयरफॉर द पिक्चर बिकम्स tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस x इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 4। x को 0 डालेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, ये π/2 को टेंड करेगा। और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ये तो ऑस्किलेटरी फंक्शन होता है, ये ऑस्किलेट करता है -1 से 1 के बीच में। तो एक एम्बिगस नंबर, लेकिन कोई फाइट नहीं है, यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई हो रहा है और x देखिए x 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 बन जाएगा। अब ये 0 है तो ये कोई भी एम्बिगस नंबर और प्रोडक्ट की लिमिट 100% 0 आएगी। तो एक फंक्शन π/2 को टेंड करा, दूसरा 0 को टेंड करा, तो ओवरऑल जो लिमिट हमें निकालनी वो π/2 बन गई। और अगर ये वाली लिमिट fx -1 इंटू gx, ये वाली लिमिट अगर π/2 आती है देन व्हाट इज आंसर ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन, यानी ओरिजिनल लिमिट क्या बन जाएगी, e टू द पावर π/2। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में भी हम कुछ कैलकुलस या और एक से एक अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो बस टच में बने रहिएगा और थोड़ा वो टाइम निकाल के इन प्रॉब्लम्स को देखिए, क्योंकि हमारा फोकस है जेई एडवांस और जेई मेंस की उन प्रॉब्लम्स के साइड में जो एक्सेप्शनल होती है, जो 2 से 3 जेई मेंस में भी अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं और जे एडवांस के पेपर में भी 2-3 बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स आती है, जो जनरली बाहर के सोर्सेज से और सीधा उठा के बनाते हैं क्वेश्चंस आईटी के प्रोफेसर्स। ठीक है ना, तो हमारा टारगेट वही है कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जिससे आपकी रैंक बहुत अच्छी आए। अगर 500 आप डिजर्व करते हैं तो आप और अच्छा रैंक लेके आए वहाँ से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।